नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्रि व्रत में सुनी जाने वाली त्रिदेवियों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनते हैं लक्ष्मी माता की कथा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक सेठ जी थे। उनके घर पीढ़ियों से धन ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में था। वह अथाह धन के स्वामी थे, परंतु लक्ष्मी जी का स्वरूप तो चंचल है, आज यहाँ तो कल वहाँ। जब उनका मन सेठ जी के घर से भर गया तो वह किसी दूसरे के घर जाने के लिए ललायित हो गई। एक रात लक्ष्मी जी सेठ जी के सपने में आती हैं। सेठ जी ने देखा लाल वस्त्रों में सजी धजी सुंदर स्त्री उनके घर से निकलकर बाहर जा रही हैं। सेठ जी उनसे पूछते हैं, हे देवी, आप कौन हैं? मेरे घर आप कब आई और अब हमारा घर छोड़कर कहाँ जा रही हैं? माता बोली, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से मैं तुम्हारे घर में निवास कर रही थी, परंतु अब मेरा यहाँ से मन उब गया है। अब मेरा यहाँ समय समाप्त हो गया है, इसलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। परंतु मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं जितने समय तुम्हारे पास रही तुमने सदा सदुपयोग किया, संतों को घर में आमंत्रित किया, उनकी सेवा किए, गरीबों को भोजन कराया, धर्मार्थ कुएं बनवाए, गौशाला व प्याऊ बनवाए, कुंवारी कन्याओं के तुमने विवाह करवाए, तथा तुम कथा भागवत सब करवाते रहते थे तथा अतिथियों का आदर सत्कार करते रहते थे, इसलिए मैं तुमसे इतनी प्रसन्न हूँ। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। अब सेठ जी सोचते हैं कि मैं अकेला क्या वरदान मांगूं, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे पूछकर वरदान मांग लूंगा। एक दिन का माता रानी से समय ले लेता हूँ। तब सेठ जी लक्ष्मी जी से बोले, माता, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशवरा लेकर आपको बतलाऊंगा कि मुझे क्या वर चाहिए। लक्ष्मी जी बोली, ठीक है, मैं कल फिर से आ जाऊंगी, तब तुम मुझसे अपना वर मांग लेना। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गयी। अब सेठ जी ने सुबह उठते ही चारों बहुओं को बुलाया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया और उनसे सलाह मांगी। सेठ जी की सबसे बड़ी बहू बोली, आप माता रानी से सारा गोदाम अनाज से भरवा लो, ताकि हमें खाने पीने की कभी कमी न हो। सेठ जी ने दूसरी बहू से पूछा तो वह बोली, पिताजी, इतने अनाज रहेंगे तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, अनाज खराब हो जाएंगे, तो पिताजी आप माता रानी से सोने चांदी से तिजोरियां भरवा लो। सेठ जी सोच में पड़ गए। तब तीसरी बहू से पूछा तो वह बोली, पिताजी, आप तो हम चारों के लिए धन से भरे 4 महल मांग लो, खूब पैसा होगा, आने वाली पीढ़ियों के पास भी कमी नहीं होगी। सेठ जी सोच में पड़ जाते हैं। तब उन्होंने अपनी छोटी बहू से पूछा, वह थोड़े मध्यवर्गीय परिवार से थी, पर वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह बोली, पिताजी, लक्ष्मी माता को अगर जाना है तो जाएंगी, फिर धन संपत्ति कुछ भी नहीं टिकेगा। अगर टिक भी गया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां उसे देखकर आलसी व अहंकारी हो जाएंगी। इसलिए पिताजी, आप लक्ष्मी माता से कहें कि अगर वह जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, किंतु हमें यह वरदान दें कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा पूजा होती रहे, हरि कथा होती रहे, मेहमान आए तो उनका आदर सत्कार हम करते रहें और परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम भाव बना रहे, क्योंकि अगर प्रेम भाव होगा तो कोई तकलीफ भी होगी तो सब मिलकर उसे काट लेंगे। सेठ जी को छोटी बहू की बात समझ में आ गई। वह खुशी खुशी रात होने का इंतजार करने लगे। रात हो गई। माता रानी फिर से सेठ जी के सपने में आती हैं और सेठ जी से पूछती हैं, तुमने अपने बहुओं से सलाह मशवरा कर लिया? बोलो क्या चाहिए? सेठ जी बोलते हैं, हे माते, यदि आपको जाना है तो प्रसन्न होकर जाइए, परंतु मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे घर में सदैव हरि कीर्तन होता रहे, संतों की सेवा होती रहे, अतिथियों का आदर सत्कार होता रहे, परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहे। यह सुनकर माता चौंक जाती हैं और कहती हैं, यह तुमने क्या मांग लिया? जिस घर में हरि कथा होगी और संतों की सेवा होगी, वहाँ तो साक्षात नारायण निवास करते हैं, और जहाँ नारायण वास करते हैं वहाँ तो मेरा निवास होता ही है। यह वरदान मांगकर तुमने मुझे हमेशा के लिए तुम्हारे घर में रहने के लिए विवश कर दिया। ऐसा कहकर लक्ष्मी माता सेठ जी के घर में फिर से अस्थायी निवास करने लगीं। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने सेठ के घर हमेशा के लिए विराजमान हो गईं, उसी प्रकार इस कहानी को सुनने वालों के घर में भी निवास करना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो।
अब सुनते हैं सांझी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए सांझी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक दंपति रहते थे। उनका घर धन्य धन से संपूर्ण था और व्यापार भी अच्छा चलता था, परंतु उनके कोई संतान न थी और इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी हमेशा चिंतित रहते थे। घर की महिला बहुत ही धार्मिक थी और हमेशा भगवान की पूजा पाठ में लगी रहती थी। वह हमेशा भगवान से संतान प्राप्ति हेतु प्रार्थना करती रहती थी। ऐसे करते करते 10 साल बीत गए, परंतु उनके कोई संतान न हुई। एक दिन वह दोपहर के समय भगवान का भजन कर रही थी। तभी उसके द्वार पर एक साधु आए और उस स्त्री से उसके निराशा का कारण पूछा। उस स्त्री ने अपना सारा दुख साधु को बताया और कहा कि हे महात्मा जी, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे घर भी बच्चे की किलकारी गूंजे। उस ऋषि ने कुछ सोचकर कहा कि हे पुत्री, तुम अपने हाथों श्राद्ध पक्ष के बाद आश्विन मास की नवरात्रि में माँ दुर्गा का मिट्टी से स्वरूप बनाकर उनकी 9 दिनों तक पूजा करना। माँ तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगी। साधु के कहे अनुसार उस स्त्री ने आश्विन मास के नवरात्रि से पहले श्राद्ध पक्ष में तालाब से मिट्टी लाकर माँ दुर्गा का स्वरूप बनाया और साथ ही चांद, सूरज, सितारे, चिड़िया और अन्य वस्तुएं बनाकर अमावस्या के रात जब नवरात्रि शुरू होती है, माता का दरबार दीवार पर बनाया और साथ ही जौ भी बोए, जो कि खुशहाली का प्रतीक है। 9 दिन तक वह सुबह प्रातः उठकर नहा धोकर शुद्ध वस्त्र और आभूषण पहनकर माता की पूजा करती और हर संध्या काल में आस पड़ोस की महिलाएं तथा कन्याओं को बुलाकर भजन कीर्तन भी करती और उन्हें प्रसाद भी देती। उसने अष्टमी के दिन कुंवारी कन्याओं को बुलाकर उन्हें हलवा, पूरी और चने का यथा योग्य प्रसाद खिलाया और उपहार भी दिया। उस स्त्री की श्रद्धा और भक्ति देखकर माता सांझी प्रसन्न हुई और प्रकट होकर उसे पुत्र होने का वरदान दिया और कहा कि जो भी मेरी 9 दिनों तक मिट्टी का स्वरूप बनाकर पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करेगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। संतानहीन को संतान दूंगी, कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर दूंगी और धनहीन को धन की वर्षा करूंगी। माँ के कहे अनुसार उस स्त्री ने 9 महीने बाद एक पुत्र को जन्म दिया और अगले नवरात्रि में माँ की श्रद्धा भाव से पूजा करती रही। जो भी व्यक्ति इस कहानी को सुनता है और सुनाता है, माँ सांझी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। प्रेम से बोलिए माता सांझी की जय हो। अब सुनते हैं दुर्गा माता की कथा। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। मनोहर नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी एक पुत्री थी। वह ब्राह्मण अपने पुत्री का नाम सुमति रखा। ब्राह्मण की पुत्री बहुत ही सुंदर थी और संस्कारिक थी। वह ब्राह्मण माँ दुर्गा का अनन्य भक्त था। वह रोज माँ की पूजा व हवन करता था। ब्राह्मण जब भी पूजा व हवन करता था, उसकी पुत्री वहाँ उपस्थित रहती थी। एक दिन ब्राह्मण की पुत्री अपने सहेलियों के साथ खेलने चली गई। खेलते खेलते उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसे पूजा में जाना है। अपने पुत्री की इस गलती से ब्राह्मण नाराज हो गया। क्रोध करके ब्राह्मण अपने पुत्री से कहा, तुम आज माँ भगवती की पूजा में नहीं आई, मैं तुमसे रुष्ट हूँ। अब मैं तुम्हारा विवाह किसी गरीब और कुष्ठ रोगी से कर दूंगा। यह बात सुनकर सुमति बहुत ही दुखी हुई। फिर उसने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ, आपकी अधीन हूँ। आप चाहे जिससे मेरा विवाह कर दें, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। यह मुझे पूर्ण विश्वास है। जैसे आग में घी डालने से आग अधिक जलती है, वैसे ही अपनी पुत्री की यह बातें सुनकर ब्राह्मण का क्रोध और बढ़ गया और क्रोध में उस ब्राह्मण ने अपने पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी से करा दिया। और ब्राह्मण ने अपनी पुत्री को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्री, अपने पति के साथ जाओ, देखते हैं भाग्य के भरोसे तुम क्या कर सकती हो। वह कन्या ऐसा पति पाकर बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने सोचा जो भाग्य में है उसे कोई नहीं बदल सकता। ऐसा सोचकर वह अपने पति के साथ वन में चली गई। उस रात्रि उसने बहुत ही कष्ट में व्यतीत की। सुमत की ऐसी दशा देखकर माँ भगवती को उस पर दया आ गई। तब माँ भगवती वहाँ प्रकट हो गईं और उन्होंने सुमति से कहा, पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जो चाहो मुझसे मांग लो।
अचानक माँ को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और माता से बोली, आप कौन हैं और मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो आपकी कृपा मुझ पर प्राप्त हो रही है। तब माता ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती जगदम्बा हूँ। मैं तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो चाहिए मांग लो। फिर सुमति ने हाथ जोड़कर माँ से पूछा, मैं पूर्व जन्म में कौन थी और मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था जिससे मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो रही है। माता बोली, बेटी, तुम अपने पूर्व जन्म में निषाद और भील की पत्नी थी। तुम बहुत ही पतिव्रता थी और मुझ में आस्था रखने वाली थी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की, इस कारण राजा के सैनिक तुम्हारे पति के साथ तुम्हें भी ले गए और तुम दोनों को कारागार में डाल दिया। वहाँ तुम दोनों 9 दिनों तक रहे। तुम्हें ना खाना दिया गया ना पानी। वह समय मेरे नवरात्रि का था और तुमने 9 दिनों तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया। मेरी आराधना करती रही। इससे तुम्हारा 9 दिन का व्रत हो गया। उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित फल का आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए मांग लो। तब सुमति ने कहा, माँ, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे पति को ठीक कर दीजिए। तब माता ने तथास्तु कहा। फिर सुमत का पति कोढ़ से मुक्त हो गया और वह बहुत ही सुंदर और क्रांतिवान बन गया। अपने पति की इस अवस्था को देखकर सुमति माता की जयकारा लगाने लगी। हे माता, आपने मेरा उद्धार किया। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की रक्षा कीजिए। इस प्रकार सुमति ने माँ की स्तुति की, जिससे देवी माँ बहुत प्रसन्न हो गईं और देवी माँ ने कहा, हे पुत्री, तुम्हें बहुत ही शीघ्र उदालय नाम का एक पुत्र होगा। वह अति बुद्धिमान, धनवान और कीर्तिवान होगा। ऐसा कहकर देवी माता अंतर ध्यान हो गईं। इस प्रकार जो कोई भी माँ दुर्गा का आराधना करता है, उनका व्रत करता है, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोले दुर्गा माता की जय हो, त्रिदेवियों की जय हो।